हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस स्टोरी की जिसने पूरे इंटरनेट को लिटरली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ऋषि और हिमांशी। हर जगह बस एक ही सवाल है, डिड हिमांशी रियली चीट ऑन ऋषि? किसी ने कहा उसने सब पहले से प्लान किया था, किसी ने कहा ऋषि ने सिंपैथी के लिए पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन असली सच्चाई है क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन क्लियरली इन दिस वीडियो टुडे। तो चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ऋषि और हिमांशी की कहानी शुरू हुई थी एक परफेक्ट कपल वाइब से। दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे, क्यूट व्लॉग्स, फन प्रैंक्स, ट्रैवल मोमेंट्स, वो सारे कपल गोल्स वाले क्लिप्स जिनसे लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते थे। उनकी केमिस्ट्री रियल लगती थी, कैमरा पर हंसी, प्यार, टीजिंग, सब कुछ ड्रीमी जैसा। लेकिन जैसा हर सोशल मीडिया कपल के साथ होता है, जो दिखता है वो पूरा ट्रुथ नहीं होता। धीरे धीरे उनकी वीडियोस का टोन बदलने लगा। पहले जो लाफ्टर जेन्युइन लगता था वो थोड़ा सा फेक लगने लगा। कैमरा के पीछे कुछ और चल रहा था, जैसे कि फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, और वही सारी टेंशंस अब कैमरा के आगे भी दिखने लगी थी। देन उसके बाद उनका होता है पहला ब्रेकअप, जिससे कि फैंस लिटरली शॉक्ड हो गए थे। रील्स, कमेंट्स, गॉसिप पेज, ये सब एक ही बात कर रहे थे, व्हाट वेंट रॉन्ग। थोड़े समय बाद उनका पैचअप भी हो जाता है, लेकिन वो पैचअप भी सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी, बस थोड़े टाइम के लिए हाइड कर दी गई थी। दोबारा से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, और इस बार फर्क ये था कि जो पर्सनल फाइट्स थी वो वीडियोस का हिस्सा बन गई। इमोशनल ब्रेकडाउन्स व्यूज में बदल गए, और वहीं से शुरू हुई पब्लिक क्यूरियोसिटी, क्या ये रियल है या फिर सिर्फ कंटेंट। देन होता है सेकंड ब्रेकअप, और इस बार जो बात थी वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि लीगल बन गई थी। कोर्ट, लॉयर्स, स्टेटमेंट्स दोनों अपनी अपनी साइड पर चले गए। आखिरकार सेटलमेंट हो गया, मतलब लीगली अब दोनों कंप्लीटली सेपरेट हैं। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया, हिमांशी का मूव ऑन अनाउंसमेंट। हिमांशी ने ओपनली बताया कि वो अब एक नए रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी करने वाली हैं। हिमांशी की इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया को लिटरली एक्सप्लोर कर दिया, जिसमें कि कुछ लोगों ने उन्हें कांग्रेट्स दिया, वहीं कुछ लोगों ने उन पर अटैक भी किया, जिसमें कि कुछ लोगों का कहना था कि हिमांशी का पहले से अफेयर चल रहा था, इसलिए हिमांशी ने डिवोर्स लिया था। मतलब बिना किसी प्रूफ के जजमेंट शुरू हो गया। कुछ ने सिंपैथी ऋषि के लिए दिखाई और कुछ ने हिमांशी को विलन बना दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में हिमांशी ने चीट किया है? तो देखो गाइस, अब तक कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है। ना तो हिमांशी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है और ना ही ऋषि ने ऑफिशियली कुछ एविडेंस दिया है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी को भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपने अजम्पशन से ही पूरी कहानी बना लेते हैं और र्यूमर के बेसिस पर ही किसी को चीटर भी बोल देते हैं, बिना ये सोचे कि इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है। तो अब अगर हम हिमांशी की साइड से देखें तो वो काफी टाइम से ऋषि से लीगली सेपरेट थी, शायद इमोशनली भी डिस्कनेक्ट पहले से हो चुकी थी। तो अगर अब वो किसी नए इंसान के साथ मूव ऑन कर रही है तो टेक्निकली वो चीटिंग नहीं होती। लेकिन हाँ, टाइमिंग डेफिनेटली लोगों को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि डाइवोर्स सेटल होने के तुरंत बाद एंगेजमेंट की न्यूज आना नेचुरली लोगों को सवाल करने पे मजबूर कर रहा है, और वहीं से शुरू हुआ पूरा कंट्रोवर्सी वेव। तो अभी अगर बात करें ऋषि की, तो उन्होंने भी कुछ क्रिप्टिक स्टोरीज डाली हैं, कभी इनडायरेक्ट सरकाज़म और कभी इमोशनल टोन में, जिससे कि ऑडियंस को लगा कि शायद वो अब भी हर्ट हैं, और वहीं से सिंपैथी वेव और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आपकी लव स्टोरी कंटेंट बन जाती है तो ब्रेकअप के बाद इमोशंस भी पब्लिक हो जाते हैं, फिर हर रिएक्शन का एनालाइज शुरू हो जाता है। अब यहाँ व्यूअर्स के लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो है कि हम ऑनलाइन सिर्फ वीडियोस देखते हैं, वो भी एडिटेड पॉलिश्ड वर्जन में। किसी की पूरी लाइफ, इमोशंस या फिर ट्रुथ सिर्फ क्लिप्स में नहीं दिखता है, इसलिए किसी भी रिलेशनशिप का क्विक जजमेंट देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर स्टोरी के दो नहीं कई साइड्स होती हैं। जो बात हमें दिखती है वो पूरा पिक्चर नहीं होती। इससे एक लेसन हमें मिलता है, वो ये है कि जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करते हो तो लोग आपकी लाइफ पर ओपिनियन देना अपना हक समझते हैं। फेम के साथ जजमेंट आता है और ये पैकेज डील होता है। इसलिए क्रिएटर को समझना चाहिए हर चीज कंटेंट नहीं होती है, कुछ चीजें प्राइवेट रहना ही बेटर होती हैं। सो गाइस, दिस इज द होल स्टोरी। अब सवाल आपके लिए ये है कि क्या आपको लगता है कि हिमांशी ने सच में ऋषि को चीट किया है, या फिर ये सब अजम्पशन या फिर कंफ्यूजन है? इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
Also, stay kind, stay real, or stay happy. See you in the next video. Thank you so much for watching.